Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start our first chapter of class third, which is about living and not living. Okay? And the very first topic is living things. See, we live in a beautiful world. There are so many things around us. Some of these things are natural, while others are man-made. Things like plant, animal, birds, insect, clouds, rock, air, water, sun, moon, stars are given by nature, and such things are called natural things. सो जुड़े जैसे कि हम सभी को पता हम एक ब्यूटीफुल से वर्ल्ड में रहते हैं एंड हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो कि नेचुरल है एंड कुछ मैनमेड हैं। सो प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, क्लाउड, रॉक, एयर, वाटर, सन, मून, स्टार एक्सेट्रा, ये सभी ऐसे थिंग्स हैं जिनको नेचर ने हमें दिया है। यानी कि व्हाट कि दे आर नॉट मेड बाय मैन, इसे किसी भी ह्यूमन बीइंग ने या मैन ने नहीं बनाया। ये वो सारी चीजें हैं जो नेचर के थ्रू हमें प्रोवाइडेड है एंड दीज ऑल आर नोन एज नेचुरल थिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स which are created by humans like building, table, ball, road, factory, clothes, computers, etc. are made by man and they are called man-made things. अब स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ह्यूमन बीइंग मैन यानी कि इंसान ने बनाया है एंड उन सभी चीजों को मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बिल्डिंग, टेबल, बॉल, रोड, फैक्ट्री, क्लोथ, कंप्यूटर्स, मेनी मोर आर देयर। ओके, Now, among the various things around us, some things have life and they are called living things. अब ये जो different types of चीज़ हमने डिस्कस करी, चाहे वो आपकी मैन-मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, इनमें से भी क्या है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर लाइफ होती है। ओके, उन्हें क्या कहा जाता है? लिविंग थिंग्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं बिकॉज दे हैव लाइफ इन देम। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स एंड जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या नेचुरल थिंग्स होती है, यानी कि वो नेचर के थ्रू बनाई गई है। On the other hand, there are many things which do not have life and they are called non-living things. And इसके अलावा जो बाकी ऐसी चीजें हैं जिनको नेचर ने नहीं बनाया, जिनके अंदर लाइफ नहीं प्रेजेंट है, उन्हें क्या नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार, बसेस, बिल्डिंग, पेन एक्सेट्रा, दे डू नॉट हैव लाइफ इन देम एंड हेंस दे आर कॉल्ड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग के कुछ फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनके बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक लिविंग थिंग है एंड दूसरी चीज नॉन लिविंग है। डिफरेंशिएट किया जा सकता है। See, all living things have certain special features which differentiate them from non-living things. Let us know more about them. So, सभी living things के पास कुछ certain कुछ special features होते हैं जो उनको non-living things से different बनाते हैं। उन्हीं features को हम discuss करेंगे। Number 1, living things grow. Living things क्या करती हैं? Living things grow कर सकती हैं। All living things grow and change. तो जितनी भी living things क्या होती हैं वो क्या grow करती हैं and change हो जाती हैं। For example, a baby grows into an adult. आप यहाँ पे देखो एक बेबी है, बेबी ग्रो करके यंग बॉय बना, फिर यंग मैन बना एंड देन ही ग्रोज इनटू एन ओल्ड मैन और एन एडल्ट। सो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे एक लिविंग बीइंग की क्या ग्रोथ हो रही है। सिमिलरली सीड है, सीड से सीडलिंग, देन प्लांट एंड देन ट्री, बिकॉज प्लांट इज ऑल्सो द trees are also living things. All living things grow and change during their lifetime. Non-living things do not show any growth. जितनी भी living things हैं वो क्या अपनी लाइफ टाइम में ग्रो करती हैं, चेंज होती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो कभी भी ग्रो नहीं करती। Then second feature we have living things breathe. Second feature क्या है living things का कि they can breathe, यानी कि वो क्या ऑक्सीजन इनटेक करती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग प्रोसेस कहा जाता है। एंड लिविंग थिंग्स के अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए उनके अंदर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो सभी लिविंग थिंग्स को क्या एयर की रिक्वायरमेंट है ब्रीथ करने के लिए एंड डिफरेंट एनिमल्स अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स किसके थ्रू? दे ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स के लीव्स वाले पार्ट में छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है एंड इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर सकते। सीधे आप शोन यू, यहाँ पे फिश है, फिश का गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। वी यानी कि हम ह्यूमन बींग्स किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट एयर होल्स, उनकी बॉडी के ऊपर एयर होल्स होता है जिसके थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। सो सभी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए क्या फूड की रिक्वायरमेंट होती है। So all living things need food and water to grow, to get energy for work and play. Green plants prepare their own food using water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight. Animals get their food either from plants or other animals. So सभी living things को food and water की requirement होती है grow करने के लिए, energy लेने के लिए, to work and to play. उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट का यूज करके
एंड बाकी जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स फील चेंजेस। लिविंग थिंग्स क्या अपने आसपास होने वाले चेंजेस को भी फील कर सकते हैं। ओके, सी जैसे कि लायन ईट मीट्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट फूड आइटम्स गिवन है, जैसे कि लायन क्या खाता है, मीट खाता है, काउ ग्रास खाती है, बॉय फूड खाता है। ओके, चलो। नाउ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फील थिंग्स अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने आसपास की चीजों को फील कर पाते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स आर देयर, दैट इज आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, जिसके थ्रू ज्यादातर एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स की चीजों को फील करते हैं। दे फील हंगर, थर्स्ट, पेन, फियर एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। हंगर यानी कि भूख, थर्स्ट यानी कि प्यास, पेन यानी कि दर्द, फियर यानी कि डर। तो ये सारे डिफरेंट फीलिंग्स जो इमोशंस आते हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। इनको फील करके क्या लिविंग थिंग्स उसी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन टू फील। लेकिन अगर हम प्लांट्स के साथ कंपैरिजन करें तो प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है फील करने के लिए, दो दे आर लिविंग बी। ओके, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस। देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक लीव्स और टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट होता है, उसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो जाती है व्हेन दे आर टच, जैसे आप उन्हें टच करोगे वो लीव्स क्लोज हो जाती हैं। सनफ्लावर ओपन्स एट सनराइज अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन, दिस शोज दैट प्लांट्स आल्सो फील। एंड सनफ्लावर भी क्या करता है, जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है वैसे वैसे क्या वो ओपन हो जाता है एंड उसकी डायरेक्शन जो है सनलाइट की डायरेक्शन के टुवर्ड्स ही चेंज होती है। यानी कि वो कि यहाँ पे जो फ्लावर है विच इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, ही क्या कर रहा है, फील कर पा रहा है सन की लाइट को, हीट को, एंड देन वो क्या उधर की तरफ ही मूव करके अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन दे रहा है। एंड दिस शोज कि प्लांट्स आल्सो। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूव भी कर सकती हैं। ओके, सी most of the animals show movement. They move around to find food, water, shelter, protection. Different animals use different body parts to move. सो ज्यादातर एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या मूव करते हैं फूड, वाटर, शेल्टर या प्रोटेक्शन फाइंड करने के लिए। एंड डिफरेंट एनिमल्स अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं टू मूव, लाइक हॉर्स, हॉर्स अपने लेग्स का, बटरफ्लाई अपने विंग्स का, एंड बर्ड्स अपने विंग्स का ही यूज करती हैं क्या करने के लिए, टू। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो प्लांट भी लिविंग बीइंग है लेकिन वो तो मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Non-living things cannot move on their own, they move only when someone moves them. And non-living things क्या नहीं करती, वो मूव नहीं करती हैं, ये सिर्फ तभी मूव करेंगे अगर कोई पर्सन इन्हें मूव करेगा, कोई लिविंग बीइंग इनको उठा के कहीं रखेगा तो नॉन लिविंग थिंग मूव करती है, अदरवाइज दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। लाइक सी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो चेयर को मूव कर रहे हैं या फर्नीचर को मूव किया जा रहा है, ये बस मूव कर रही है बिकॉज ऑफ द ड्राइवर। सो बेसिकली ये सारी नॉन लिविंग थिंग मूव कर रही है बिकॉज समवन इज मेकिंग देम। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। So all living things produce more of their own kind. This is called reproduction. Animals reproduce by laying eggs or giving birth to babies. So सभी living things अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड इसी एबिलिटी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स है वो या तो एग्स ले करते हैं या अपने बेबीज को बर्थ देते हैं एंड देन दे रिप्रोड्यूस। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। प्लांट्स दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 बाय सीड, या तो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा, ये वो प्लांट्स है जो कि सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने पार्ट के थ्रू, अपने अदर बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल रोज, मनी प्लांट, शुगर के एक्सेट्रा। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। Next topic which we have is environment. So all living and non-living thing around us affect our light and make our environment. Every organism lives in a specific type of environment, which is called its habitat. If there is any change in the habitat, it affects the organism living there. So जितने भी students living and non-living things हमारे चारों तरफ हैं वो हमारी life को affect करते हैं and हमारा environment बनाते हैं। कोई भी एक specific type of environment के अंदर जो organism रहता है उसको क्या कहा जाता है, उस एनवायरमेंट को, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहा जाएगा। ओके, एंड देयर इज चेंज इन द हैबिटेट, एंड अगर उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में कोई भी चेंज आता है तो उससे उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे एक इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट कुड बी पॉजिटिव आल्सो और नेगेटिव आल्सो। ओके, सो टू लिव अ हेल्दी लाइफ वी मस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। सो हेल्दी रहने के लिए हमें हमारे एनवायरनमेंट को कैसा क्लीन रखना चाहिए। ओके, मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ब्रॉट ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। सम एक्टिविटीज हैव बीन गिवन बिलो। एंड क्यों हमें क्लीन रखना है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं जो कि हम सभी के लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन व्हाट,
कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, जो हम फॉरेस्ट को, जंगलों को, पेड़ों को काट रहे हैं बहुत बड़े स्केल पर, उसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन, विच इज नॉट गुड. Then overpopulation, industrialization, different types of pollution. So these are the activities, human activities, which is affecting our environment very negatively. How to maintain a good and healthy environment? अब एक good and healthy environment कैसे maintain किया जाए? Keep your surrounding clean. अपने आसपास की जगह को साफ रखेंगे. Plant as many trees as you can. जितने ज़्यादा trees को आप plant कर सके उतना हम करेंगे. Avoid deforestation. Deforestation को हमें avoid करना है. Do not waste paper, it will automatically increase deforestation. हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम पेपर को वेस्ट करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो जाता है. आप पेपर को सेव करो तो डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस होगा. ठीक है. फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. एंड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के प्रिंसिपल को हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए टू कीप आवर एनवायरमेंट गुड एंड हेल्थी. Okay, so the chapter is completed over here. That's all for today. We'll meet you very soon, and then take care, and thanks to everyone.